नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम प्राचीन ग्रंथों की सतह से कहीं ज्यादा गहरे उतरेंगे। खास तौर पर अगर कोई मंत्रों का अध्ययन या उनका पाठ शुरू करना चाहता है, तो इसे एक बहुत जरूरी पहली सीढ़ी समझनी चाहिए। सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना? कि आखिर ये मंत्र हैं क्या? क्या ये सिर्फ कुछ जादुई शब्द हैं जिन्हें दोहराने से धन दौलत, कामयाबी या जो भी हम चाहें वो मिल जाता है? या फिर इनका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी है? देखिए, ज्यादातर लोगों का मंत्रों से परिचय कुछ इसी तरह होता है। ये ऋग्वेद का एक बहुत ही लोकप्रिय मंत्र है, जिसे लोग अक्सर धन और समृद्धि पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हे ईश्वर, आप बहुत बड़े दानी हैं, कृपया मुझे इस आर्थिक संकट से बाहर निकालें। और यही मंत्र की एक आम धारणा बन गई है कि ये एक टूल है, एक औजार है, जिसे बार बार दोहराने से हम अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। लेकिन आज हम इसी धारणा को थोड़ा और गहराई से देखने वाले हैं। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। मंत्रों की असली आत्मा को समझने के लिए हमें वहीं वापस जाना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, मतलब कि ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त और उसका सबसे पहला श्लोक। ये है वो श्लोक, अग्नि सूक्त का पहला मंत्र। और आप यकीन मानिए, इसी एक श्लोक में सारे मंत्रों की गहरी समझ की चाबी छिपी हुई है। ये हमें बताता है कि सिर्फ शब्दों को रटना ही काफी नहीं है। किसी भी मंत्र का पाठ करना, कह सकते हैं कि समीकरण का बस एक हिस्सा है। उसका संदर्भ यानी उसका कॉन्टेक्स्ट समझना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि वो अनिवार्य है। इसके बिना आप बस शब्द बोल रहे हैं, मंत्र का सार नहीं पकड़ रहे। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि संदर्भ को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ तो साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी ने बिना ऋषि, छंद और देवता को जाने किसी मंत्र का पाठ किया, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये ज्ञान के प्रति सम्मान की मांग करता है। तो अग्नि सूक्त के लिए ये वो 3 अनिवार्य घटक हैं। पहले हैं ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र, मतलब वो दृष्टा जिन्होंने सबसे पहले इस मंत्र को महसूस किया। दूसरे हैं देवता अग्नि, जिन्हें ये मंत्र संबोधित किया गया है। और तीसरा है छंद गायत्री, यानी इसकी काव्यात्मक संरचना। ये एक तरह से इस मंत्र का मेटाडेटा है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? मतलब ऋषि, देवता और छंद को जान लेना सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। असल में यही वो चाबी है जो मंत्र के अंदर छिपे हुए गहरे अर्थों के ताले खोलती है। संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही कमाल का साहित्यिक उपकरण है, जिसे श्लेषालंकार कहते हैं। इसमें एक ही शब्द के जानबूझकर 2 अलग अलग मतलब होते हैं। और यही वो चीज है जो अग्नि शब्द के पीछे छिपे रहस्य को हमारे सामने खोलती है। और यहीं पर अग्नि शब्द का पूरा जादू सामने आता है। ये एक ही वक्त पर 2 चीजों को दिखाता है। एक तरफ ये यज्ञ में जलने वाली भौतिक आग है, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत। और दूसरी तरफ यही शब्द उस परम सत्ता, उस सर्वज्ञ ईश्वर के लिए भी है, जो खुद प्रकाश का स्रोत है। ये सिर्फ आग नहीं है, ये वो दिव्य चेतना है जो हर चीज को रोशन करती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, अगर इस दोहरे अर्थ को, इस कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना सिर्फ मंत्र की ध्वनियों का जाप किया जाए, तो उसका पूरा आध्यात्मिक पहलू तो छूट ही जाता है। मतलब हम सिर्फ बाहरी परत को छू रहे हैं, उसकी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अब हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उस धन मंत्र के लेन देन वाले लक्ष्य की तुलना अग्नि सूक्त के आखिरी श्लोक से करेंगे, जिसमें एक संबंध बनाने का उद्देश्य साफ दिखाई देता है। ये अग्नि सूक्त का आखिरी श्लोक है और यहीं पर पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जरा ध्यान से सुनिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ की भाषा पर गौर कीजिए। ये कोई मांग या सौदा नहीं है, ये एक बहुत गहरी, बहुत आत्मीय विनती है, एक पिता और पुत्र का रिश्ता। ये भाषा किसी सामान के साधारण अनुरोध से बिल्कुल अलग है। तो फर्क अब बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है एक लेन देन का अनुरोध कि मुझे धन चाहिए, और दूसरी तरफ है एक गहरा रिश्ता बनाने की इच्छा, एक मार्गदर्शन की चाह। इसने तो मंत्र के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दिया। तो संक्षेप में आज हमने क्या सीखा? यही कि किसी भी मंत्र का संदर्भ उसकी आत्मा होता है। वो वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। ऋषि, देवता और छंद उसका मेटाडेटा है। और ये कि इन ग्रंथों में गहरे विचार बताने के लिए श्लेषालंकार जैसे साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मंत्र का उद्देश्य सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध बनाना हो सकता है। तो ये सफर हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर सिर्फ एक शब्द अग्नि अपने अंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं को एक साथ समेट सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में और कितने रहस्य और कितनी गहरी समझ छिपी हुई है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।